अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपको मैं हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहादुरी का वाक़या बताऊंगा कि उनमें कितनी बहादुरी थी और हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कैसे बहादुरी के साथ काम लिया। और हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी की दिल अफरोज़ दास्तान भी बताऊंगा कि कैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। मदीना मुनव्वरा के 4-5 मील के फासले पर एक चरागाह थी, उसका नाम गाबा था। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट चरा करते थे। कुछ काफिर लोग गए और उन ऊँटों को लेकर भाग गए और उनका सरदार अब्दुर्रहमान फजारी था। चरागाह में जो साहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटों को चराते थे, उन्हें उन डाकुओं ने कत्ल कर दिया और उनकी बीवी को गिरफ्तार करके ले गए। ये डाकू घोड़ों पर सवार थे, हथियार लगाए हुए थे। ऐसे में हज़रत सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन्हें ऊँटों को ले जाते हुए देख लिया। ये पैदल थे और तीर कमान भी लेकर चरागाह की तरफ निकल आए। उन्हें तीर अंदाजी का बहुत शौक था, इसलिए उस वक्त भी तीर कमान उनके पास थे। हज़रत सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह अन्हा दौड़ने में बहुत तेज थी, यहाँ तक कि दौड़ते घोड़े को पकड़ लेते थे जबकि घोड़ा उन्हें नहीं पकड़ सकता था। मतलब यह कि घोड़े से ज्यादा तेज दौड़ते थे। उन्होंने ये खौफनाक सूरत हाल देखकर फौरन एक पहाड़ी पर चढ़कर अपना मुंह मदीना मुनव्वरा की तरफ किया और बुलंद आवाज में पुकारे, ऊंट डाकू उड़ाए ले जा रहे हैं। ये कहते ही सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह अन्हा अकेले ही दुश्मन के पीछे दौड़ पड़े। उस रोज हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बहादुरी जवाब मर्दी की ऐसी दास्तान रकम की कि तारीख में बहुत कम ऐसी मिसालें हैं। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा बड़े ज़बरदस्त तीर अंदाज थे। उन्होंने तरकश संभाला और दौड़ते हुए दुश्मन के करीब पहुंच गए। जब वो निशाने पर आ गए तो तीर बरसाना शुरू कर दिए। तीर अपने निशाने पर लग रहे थे। बुलंद आवाज से वो रज्ज पढ़ रहे थे, मैं अकू का बेटा हूँ, आज मालूम हो जाएगा कि कौन अपनी माँ के दूध का हक अदा करता है। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा दुश्मन को नुकसान पहुंचाते हुए आगे बढ़ रहे थे। अगर कभी दुश्मन जवाबी कार्रवाई करने के लिए पीछे पलटकर देखता तो ये किसी दरख्त के पीछे छुप जाते और तीर मारकर जख्मी कर देते। उस दौरान दुश्मन पहाड़ के तंग रास्ते में दाखिल हुआ तो ये पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और पत्थरों से उनको मारने लगे। दुश्मन सख्त परेशान हुए और वो बदतरीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटों को छोड़ते हुए आगे भागते रहे, हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम ऊँटों को हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने छुड़वा लिए, मगर उन्होंने उनका पीछा नहीं छोड़ा। नाजरीन, दुश्मन अपने बोझ को कम करने के लिए अपने तीर और चादरें फेंकते हुए भाग रहे थे। वो जो भी चीज़ फेंकते, हज़रत सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह अन्हा उस पर बतौर निशान थोड़े से पत्थर डाल देते ताकि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपको मालूम हो जाए ये दुश्मन से छीना हुआ माल है। इसी तरह दुश्मन ने 30 तीर और इतनी ही चादरें फेंकी थी। दुश्मन सख्त थक गया था, इसलिए एक घाटी के तंग मोड़ पर बैठकर दोपहर का खाना खाने लगे। इधर ये खाना खाने लगे, उधर सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह अन्हा भी एक चोटी पर जा बैठे। दुश्मन ने देखा कि पहाड़ की चोटी पर एक आदमी है तो उनके 4 आदमी पहाड़ पर चढ़कर उनकी तरफ आए। जब वो इतने करीब आ गए कि उनकी बात वो सुन सके तो ये उनसे कहने लगे कि तुम लोग मुझे पहचानते हो। डाकू कहने लगे कि नहीं। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगे कि मैं सलमा बिन अकू हूँ, मैं इतना तेज दौड़ता हूँ कि अगर कोई मेरे पीछे दौड़ेगा तो मुझे हरगिज़ हरा नहीं सकता। अगर तुम लोग दौड़ोगे तो मेरे लिए तुम्हें पाना कतन मुश्किल नहीं। और हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की बात में बड़ा वजन और सच्चाई थी। दुश्मन को अंदाजा हो गया कि इनका मुकाबला करना नामुमकिन है, इसलिए वो वापस चले गए। उधर हज़रत सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी कार्रवाई करते रहे, अकेले पूरे लश्कर को मसरूफ रखा। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैं इसी तरह बातचीत करता रहा और मेरा मकसद ये था कि उन लोगों के पास तो मदद पहुंच गई है, मुसलमानों की तरफ से मेरी मदद भी आ जाए कि मैं भी मदीना में ऐलान करके आया था। उसी तरह मैं उनसे बात करता रहा और दरख्तों के दरमियान से
मदीना मुनव्वर की तरफ गौर से देखता रहा। मुझे एक जमात घुड़सवारों की दौड़ती आती हुई नजर आई। हजरत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा कि सबसे आगे अखरम अस्दी रज़ी अल्लाह अन्हा है, उनके पीछे हजरत अबू कतादा अंसारी और फिर हजरत मकदाद बिन असूद कंदी रज़ी अल्लाह अन्हा थे। हजरत अखरम असदी जब दुश्मन के करीब पहुंचे तो हजरत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनसे कहा, अखरम जरा एहतियात रखना, कहीं दुश्मन तुम्हारे ऊपर काबू ना पा ले, जरा ठहर जाओ हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ पहुंच जाए। हजरत अखरम रज़ी अल्लाह अन्हा का शौक शहादत का था। कहने लगे, सलमा, अगर तुम क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो और यकीन रखते हो कि जन्नत और जहन्नम हक है, तो फिर मेरे और शहादत के दरमियान हायल ना होना। हजरत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा पीछे हट गए। अब्दुर्रहमान फजारी और हजरत अखरम रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान मुकाबला शुरू हो गया। अब्दुर्रहमान ने हस्ब रिवायत अरब अपने घोड़े की कूंजें काट दी और अखरम के साथ मुकाबला शुरू कर दिया। इस इनफरादी जंग में अब्दुर्रहमान गालिब आ गया और हजरत अखरम रज़ी अल्लाह अन्हा शहीद हो गए। उसने आगे बढ़कर उनके घोड़े पर काबू पा लिया और आगे बढ़ने लगा तो इसी दौरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहसवार सहाबी हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हा आगे बढ़े और अब्दुर्रहमान को रोका। दोनों में मुकाबला हुआ। हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हा अब्दुर्रहमान फजारी को वासिल जहन्नम कर देते हैं। हजरत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझे सिर्फ 100 आदमी दे दें तो मैं जीन समेत उनके तमाम घोड़े छीन लूँगा और उनकी गर्दनें पकड़कर आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। हमेशा मुस्कुराने वाले उस नबी अत्तर ने इरशाद फरमाया, अकू के बेटे, अगर तुमने उस पर काबू पा लिया तो फिर ज़रा नरमी बरतना। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि ये लोग सुबह से प्यासे थे। उन लोगों ने एक घाटी की तरफ रुख मोड़ा जिसमें जर्दी गर्द जिसमें जी कर्द नाम का एक चश्मा था। ये लोग प्यासे थे, वहां से पानी पीना चाहते थे, मगर मैंने उन्हें उस चश्मे से दूर ही रखा। उस गज़वा में सबसे ज्यादा हिस्सा हजरत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह अन्हा का था। उसके बाद हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हा, जिन्होंने उस गज़वा में काफरों के सरदार और बनु फजारा के रईस के बेटे अब्दुर्रहमान को वासिल जहन्नम किया था। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन सहाबा कराम की कदर और तौकीर इस तरह फरमाई और उनको तमखा बसालत अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे सबसे बेहतर शहसवार अबू कतादा हैं और सबसे बेहतर प्यादा यानी पैदल जंग करने वाले सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा को एक और शर्फ भी मिला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत में उनको 2 हिस्से अता फरमाए, एक पैदल और दूसरा शहसवार का। यहीं तक बस नहीं, बल्कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस मदीना तशरीफ ले जाने लगे और अपनी ऊँटनी पर सवार हुए तो हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, सलमा, तुम भी मेरे पीछे सवार हो जाओ। वो मंजर कितना खूबसूरत और हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए कितना बड़ा एजाज़ था कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवार हैं। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र उस वक्त सिर्फ 12-13 बरस की थी। 12-13 बरस का लड़का घुड़सवारों की एक जमात को इस तरह भगा दे कि होश आवास गुम हो जाए और जो कुछ लूटा था ना सिर्फ वो बल्कि अपना माल भी छोड़कर भाग गए। ये उसी अखलास की बरकत थी जो अल्लाह ताला ने उस जमात को नसीब फरमाया था। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने लंबी उम्र पाई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत के बाद ये मदीना मुनव्वरा छोड़कर रबज़ा में मुकीम हो गए। रबज़ा मदीना से रियाज जाने वाली पुरानी सड़क के किनारे वाक़या है। उन्होंने वहाँ की एक खातून से शादी की और उनसे औलाद भी हुई और 74 हिजरी में वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और
چند دنوں کے بعد وفات پائی۔ میرے عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔